जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलग ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो इस टॉपिक पर है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे एक फ़ोन आया था, एक बच्चा कह रहा था कि मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि मैं अमके तमके धर्म का हूँ। तो ये छाती ठोकने वाले के लिए आज का वीडियो है। अगर आपको पसंद आता है या आपको कुछ बातें पसंद नहीं आती तो आप कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन मैं मेरा ओपिनियन इस प्लेटफॉर्म पे रखूँगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग यही चक्र में फंसे हैं और ये आरएसएस जैसे संगठन आपको गुमराह करने में लगे। इसका अर्थ यही है कि आपके वोटों की राजनीति से उनका घर चलता है और इसलिए वो आपको बहकाते रहेंगे, लेकिन एक्चुअल में कोई धर्म हो, कोई जात हो, कोई समुदाय हो या किस बेस पर काम करता है ये तो आपको पता होना चाहिए। फिर आप कहे छाती ठोक के नहीं, कुछ भी कह के करिए, इससे समाज का कुछ घाटा होने वाला नहीं है, लेकिन आपकी विचारधारा से आपके आने वाली पीढ़ी का ज़रूर घाटा होगा। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि जब यहाँ के इंडिजिनस पीपल, आदिम समुदाय, मूलवासी लोग, इन लोगों के बारे में अगर इतिहास जानेंगे तो हमें क्या मिलता है। प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक कालखंड, द्रविडियन, प्रोटो द्रविडियन कालखंड, उसके ही पहले पुराण पाषाण युग, वहाँ से जो समुदाय बिलोंग करता है, जो समुदाय उसी परंपरा, उसी धरोहर को लेकर कहीं जाके बैठा है, बसा है, जीवन व्यापन करने की कोशिश कर रहा है, वो है यहाँ का इंडिजिनस पीपल। अगर वो इंडिजिनस पीपल है, इतना पुराना समुदाय, इतना पारंपरिक स्रोत, पारंपरिकता इनमें लोगों में है, तो क्या ये किसी धर्म से बंधे होंगे? सीधा लॉजिक है। आप यहाँ के इंडिजिनस पीपल नहीं भी है तो भी आप इस बात को समझ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोगों ने सनौली, हमने देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा सनौली का एपिसोड जो डिस्कवरी प्लस ऐप पर आया था, तो हमने भी उसको परचेस करके देखा। तो एक बात उसमें नज़र आई, कोई भी शास्त्रज्ञ वहाँ पे खुदाई में मिले हर उस बात को किसी ग्रंथ से लिंक करके देखना चाहता था, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी इतिहासकारों की है। उनको लगता है कि पूरा विश्व उन ग्रंथों में समाया है, हालांकि वो ये जानते हैं कि वो ग्रंथ भी एक आदमी ने लिखा है। सीधा लॉजिक है, आपको ग्रंथों में उलझाऊंगा नहीं मैं, सीधा लॉजिक है। जब हम पुराण पाषाण युग के हैं, जब पाषाण काल चल रहा था, यानी पत्थर के हथियार बनाना शुरू था, तब का समुदाय हमारा है और तब से हम इस समुदाय में जुड़े हैं। क्या तब गांव बने? नहीं बने थे, गुफा कंदरों में लोग रहते थे। फिर धीरे धीरे लोगों को लगा कि समाज एकजुटता रहने से हिंसक प्राणी से बचा भी जा सकता है और बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है। फिर गांव बसे, नार बसे और खेती करने का व्यवसाय शुरू हुआ। इन दौर में भाषा तो विकसित हुई, इंसान तो समझने लगा कि रोने की भाषा है, भाषा शब्द तो आ चुके थे, लेकिन लेखन कला विकसित नहीं हुई। लेखन कला विकसित होने के लिए मानव को बहुत वक्त लगा, और जब ये लेखन कला आई होगी और लेखन कला आने के बाद उसका जो ग्रामर है वो समृद्ध हुआ होगा, तब जाके किसी ने ग्रंथ लिखा होगा। तो क्या वो ग्रंथ पुराना है? ये बात आपको भी समझनी चाहिए और बाकी लोगों को भी समझनी चाहिए कि जो ग्रंथों का हवाला देते हैं वो ये नहीं जानते हमारे वेदों में सब कुछ है, हमारे इसमें सब कुछ है। आपके इसमें सब कुछ होगा, लेकिन उसके जो पहले का काल है उससे भी ज़्यादा होगा ना उस काल में। इसलिए दोस्तों, इन धर्मों के ग्रंथों के चश्मों से बाहर निकल के देखिए। अभी मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हमारे बच्चों को गुमराह करते हैं। ये कहते हैं कि तुम हमारे धर्म का हिस्सा हो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता समुदाय को, क्योंकि समुदाय जानता है कि हमारी विचारधारा अलग है। और इस विचारधारा को लेकर मैं एक समझाना चाहूँगा, मैं भी इंसान हूँ, मुझे 2 हाथ 2 पैर हैं, आपको भी 2 हाथ 2 पैर है। जो आपकी बॉडी में अवयव है वो मेरे बॉडी में भी है। फ़र्क क्या है? क्या फ़र्क है आप में और राहुल खन्ना के में? क्या फ़र्क है? थिंकिंग का, विचार सरणी का, विचारधारा का। यही फ़र्क इन बाकी समुदायों में नज़र आता है और इंडिया के बाकी समुदायों से इंडिजिनस पीपल एक अपनी अलग पहचान बना के खड़ा रहा। जब यहाँ पे किसी लोगों ने देखा कि यहाँ पे सभी लोग नेचर को पूज रहे, प्रकृति को पूज रहे, प्रकृतिवाद को सामने ला रहे, प्रकृतिवाद जो समानतावाद बताती है वो सामने ला रहे, फिर इन लोगों ने ऐसे भगवान निकाले जो आपको डराते हैं। इंसान कंपटीशन किससे करेगा? अपने बराबरी वाले से करेगा ना। जैसे कि मैं हूँ तो मैं कंपटीशन अपने बराबरी वाले से करूँगा, लेकिन एक आदमी ऐसा आ जाए जो जादू से ही मेरा चैनल को हटा दे, तो मेरा कंपटीशन रहेगा?
नहीं रहेगा। और इन भाग दौड़ों में ये जो 4 हाथ 8 हाथ वाले भगवान आपके कंपटीशन में आ गए, इन्होंने वन वे रास्ता चुन लिया। इनके पास चक्र था, गदा था, सब कुछ था, ये सृष्टि को पी सकते थे, बना सकते थे, पृथ्वी को लेकर कहीं भी जा सकते थे। ये जो कथा कहानियों को रंग लगा के चढ़ा दिया गया, इसका इम्पैक्ट हमारे आदिवासी लोगों पे ये पड़ा कि हम भी डरने लगे। हमें भी ये समझने लगा कि अगर हम इसके बारे में गलत बोलेंगे तो वो भगवान एक दिन मेरे सपने में आकर मुझे मारेगा। और ये डर का बिजनेस बाकी लोगों ने अपना धंधा बना लिया, और आज भी ये धंधा चल रहा है। और इनका धंधा चले, इसके लिए ये लोग आपको गुमराह करके रखेंगे। ये कहेंगे आपको कि आप इस धर्म के अंश हो, उस धर्म के अंश हो, लेकिन आप अगर धर्म के जन्म होने से पहले के हो तो आप किसी धर्म के हो ही नहीं सकते। हमारी विचारधारा क्या कहती है? अगर पेड़ बारिश में, धूप में, सभी ऋतुओं में खड़ा रहता है, सभी ऋतुओं में समान छांव देता है, समान फल देता है, समान ऑक्सीजन देता है, उस पेड़ के नीचे राजा भी बैठे तो उतना ही ऑक्सीजन, और रंक भी बैठे तो उतना ही ऑक्सीजन। नदी प्रवाहित होती है तब नदी में एक साइड में चोर भी पानी पीता है, एक साइड में एक छोटा सा आदमी भी पानी पीता है, और एक साइड में राजा भी पानी पीता है। नदी ने किया आपसे भेदभाव, सूरज ने किया, चंद्रमा ने किया, पेड़ों ने किया आपसे भेदभाव। अगर ये प्रकृति आपके साथ भेदभाव नहीं करती, सबको सही मायने में देती है और सबको कहती कि आपका अधिकार है, तो हम इंसान क्यों एक दूसरे में भेदभाव करें जातियों के नाम पर? और यह विचारधारा यहाँ के आदिम लोगों को बाकी लोगों से अलग करती है। अगर पृथ्वी की फेरी जो है वो राइट टू लेफ्ट है तो आदमी भी वैसे ही करता है। सृष्टि की शुरुआत अगर चैत्र महीने से होती है तो आदमी भी वही से शुरू करता है, जिसे उंदोमान कहा जाता है गोंडी में। ऐसी बहुत सारी बातें मैंने अपने वीडियो की आप लिस्ट देखी है, वहाँ पे बड़े बड़े त्यौहार पुनेम को थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है जितना मुझे आता है। तो इन सभी बातों को समझकर एक ही बात नज़र आती है कि हम किसी धर्म से जुड़े नहीं है। और जब हमारे बच्चे मुझे फ़ोन करके बोलते कि सर छाती ठोक के कहता हूँ मैं इस धर्म का हूँ, उस धर्म का हूँ, तो बेटा एक तो तुझे पढ़ने की ज़रूरत है, अगर तूने पढ़ भी लिया है तो उसको चिंतन करने की ज़रूरत है कि क्या ये सही है। अगर ये भी नहीं किया तो तू किसी धर्म का है ये छाती ठोक के कहेगा तो इसका समाज पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तेरे आने वाली पीढ़ी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और लोकुर कमेटी, डेबर कमीशन ऐसे आयोग क्यों गठन किए गए? क्योंकि इन लोगों में नकली आदिवासियों को निकालना है, और नकली आदिवासियों को जब निकालने की बात होगी तब असली आदिवासियों को खुद का कल्चर पता होगा ना, क्योंकि ये लोकुर कमेटी असली के घर भी जाएगी ना। अगर इनको पता ही नहीं, इनके सर पे बाकी धर्मों का प्रभाव है तो यार फिर मुश्किल है। हमारे बच्चे हैं, बहुत बच्चे जब सामने आते हैं क्या है सरनेम क्या है, जब पता चलता है बोलता हूँ आप कितने सगा के, बता देते हैं मैं उतना सगा का हूँ, क्या है आपका वंश क्या है, आपका गढ़ क्या है। जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो बच्चे हक्का बक्का रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता। ये जो बाकी 2 पीढ़ियों का गैप गया, इस गैप में बहुत सारे लोगों ने अपनी कल्चर को छोड़ के वो शहरों की तरफ भाग पड़े। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि उनको ये कल्चर को थोड़ा सा तो समझना ज़रूरी था कि मैं किस वंश का हूँ, मेरे कितने सगा का है, मेरा घर कौन सा है। और ये सभी बातें उन बच्चों को भी बताना ज़रूरी है। अगर आपको ये पता नहीं कि मैं फड़ापिन की पूजा क्यों करता हूँ, अगर मैं खैरो माई को क्यों पूछता हूँ, मैं जो हमारे पर्व जो त्यौहार होते हैं क्या वो त्यौहार अंधश्रद्धा में से जाते हैं, क्या है ऐसा? इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमने बाकियों के मोर्चे में रैली में तो अपना सहभाग दिया, लेकिन क्या अपने कल्चर में अपने पर्व की तरफ उतना ध्यान दिया? नहीं दिया। और यही है कि हमारे आजकल के जो PhD हो गए, MPhil हो गए, जो बड़े बच्चे हैं, जो ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, उनको ये सब अंधश्रद्धा लगता है। और ये अंधश्रद्धा नहीं, ये विज्ञान है, ये हमें बताना पड़ेगा। अगर इस जंजाल से निकलना है तो मुझे 2-3 लोगों ने बताया सर एक काम करो, फिर मैं आप बता रहे हो कि लोकुर कमेटी है तो आज नहीं तो कल घर तक कोई लोग आएगा, पूछेंगे आपका कल्चर क्या है। तो उस बंदे ने एक मुझे सॉल्यूशन बताया कि सर बोले मैं घर के फ्रंट में ना कुपार लिंगों का एक फ़ोटो लगा देता हूँ, उसके साइड में ना मैं क्रांतिवीर बाबूराव शर्मा का फ़ोटो लगा देता हूँ, और ये समझता हूँ कि वो लोग आएंगे तो समझ जाएंगे कि ये बंदा इतना है। भाई एक तो तुम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, लेकिन इसके द्वारा तुम खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। इन महापुरुषों के लिंगों के फ़ोटोज़ घर में होने ही चाहिए।
उसका एक देवारा होता है घर में जो मिट्टी का होता है, और उसमें हम सभी को पूजते हैं। लेकिन बात यह है, जब तक लिंगो तुम्हारे दिमाग से नहीं उतरेंगे, लिंगों को तुम अच्छी तरह से समझ नहीं पाओगे, वो तुम आचरण करोगे ही नहीं। और दिखावा ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, आज ना एक दिन बाहर आता है। उन लोगों के पास ऐसे सवालों की बहुत बड़ी सूची है जो आपके पास उन सवालों के जवाब भी नहीं है। तो इसको जानना है तो क्या करेंगे? आप गोंडियन हो तो गोंडियन साहित्य पढ़ो, हमारे जो इतिहासकारों ने बताने की कोशिश की है उसको पढ़ो, समझो कि मेरा कल्चर क्या है। और जब ये आप समझ जाओगे, मुझे बताना नहीं पड़ेगा और आपको मेरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही कहोगे कि हम आदिम है। हम जब आदिम है, हम जब सबसे पहले है, हमारे बाद कोई धर्म कोई नियम बने, तो हम उस धर्म से कैसे जुड़े हैं? इसलिए दोस्तों, प्रकृति जो समानतावाद बताती है उसको समझो, परखो। आपके गांव की तरफ जो पर्व होता है, हो सकता है बाकी धर्मों के प्रभाव में आकर उस पर्व में थोड़ा इधर उधर की बातें होती हो, उस पर्व में थोड़ी अंधश्रद्धा घुसेड़ दी गई हो बाकी लोगों के द्वारा। उस अंधश्रद्धा को भी, जैसे हम चावल चुनते हैं और बाकी जो खराब वाला दाना है वो निकालते हैं ना, वैसे अंधश्रद्धा जो गाँव में बाकी धर्मों के प्रभाव से आए वो भी निकाल के फेंकना है और अपना असली प्योर जो पर्व है उसको मनाते रहना। क्योंकि हमारे एक भी पर्व से गलत मैसेज नहीं जाता और हमारा एक भी पर्व गलत तरीके से नहीं होता। जो भी होता है प्रकृति के लिए होता है, प्रकृति की हानि नहीं। देखिए दोस्तों, बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोगों ने यहाँ पे पढ़ाई की है, तो वो कहते हैं कि मैं विज्ञान को जानता हूँ, मैं विज्ञान सीख गया हूँ, विज्ञान मुझे पता है। देखिए, विज्ञान को पढ़ना और विज्ञान को समझना, यह दो बातें। आजकल बाकी समुदाय और ट्राइबल समुदाय में यही अंतर है। एक समुदाय कहता है कि मैंने विज्ञान को पढ़ा है, और एक ट्राइबल समुदाय कहता है कि मैंने विज्ञान को जाना है। प्रकृति है विज्ञान है, विज्ञान का जो स्थान है, निकलना शुरुआत है, वो प्रकृति से है। और प्रकृति को अगर आप धीरे धीरे समझ रहे हो, जो समझता है वो उसको हानि नहीं पहुंचाता, और जो सिर्फ पढ़ता है वो खुद के अच्छे के लिए सृष्टि का नाश भी कर सकता है। तो दोस्तों देखिए क्या तफावत है और किस नज़र से हम किसी धर्म में आते हैं, ये आपको ही सोचना है। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।